गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का अपने एजुकेशन चैनल AK ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के पोइट्री के 4th चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एन इलेजी मीन्स होता है एक शोकगीत रिटेन लिखा हुआ इन ए कंट्री, एक गाँव के चर्चयार्ड कब्रिस्तान से। कंट्री मीन्स गाँव होता है और चर्चयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। एक शोकगीत लिखा हुआ एक गांव के कब्रिस्तान से जो कंपोस्ट किया गया है थॉमस ग्रे द्वारा, जिनका लाइफ स्पेन है 1716 से लेकर 1771 तक। फ्रेंड्स, इसमें जो लेखक है वह अकेले एक चर्च के पीछे कब्र के पास बैठा हुआ होते हैं और वह उस कब्र में दफनाए गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, द लूइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, द फ्लॉगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कर्फ्यू में होता है गिरजाघर में शाम को बजने वाली घंटी, टोस्मिन मंद गति से बजना, नील में होता है घंटी की आवाज़, पार्टिंग मीन्स होता है खत्म होना, डे मीन्स दिन। तो लेखक कहते हैं कि गिरजाघर में शाम को बजने वाली घंटी वह धीमी गति से मंद गति से बज रही है और नेल ऑफ पार्टिंग डे, और वह व्यक्त कर रही है जो घंटी की आवाज़ है, केल्मी घंटी की आवाज़, और जो घंटी का आवाज़ है वह व्यक्त कर रही है दिन की समाप्त होने की। एक बार फिर देख लीजिए, गिरजाघर में शाम को बजने वाली जो घंटी है वह धीरे गति से बज रही है और वह घंटी की आवाज़ दिन की समाप्त होने को व्यक्त कर रही है, दर्शा रही है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लूइंग हर्ड, हर्ड मीन्स होता है पशु और लूइंग मतलब होता है रम्हाना, रम्हाते हुए, और जो रम्हाते हुए पशु हैं वाइंड स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहे हैं। वाइंड स्लोली मतलब धीरे धीरे जाना, ओवर द ली चारागाह से, ली मतलब चारागाह, और जो रम्हाते हुए पशु हैं वह धीरे धीरे चारागाह से जा रहे हैं। द प्लगमैन, किसान होमवर्ड, घर की तरफ लौट जा रहे हैं। जो किसान है वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हिज वेरी वे, वेरी मतलब थकान, अपने दिन भर के कार्य करके थकान से। एक बार फिर देख लीजिए, जो रमाते हुए पशु हैं वह धीरे धीरे चारागाह से जा रहे हैं और जो किसान है वह दिन भर की काम करके थक जाने के कारण वो भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एंड और लिव छोड़ दे रहे हैं, लिव मतलब छोड़ देना, द वर्ल्ड संसार को टू डार्कनेस, इस अंधकार में, इस संसार को अंधकार में छोड़कर एंड टू मी, और मुझे। जो पशु है, जो किसान है, वह लेखक को और इस संसार को इस अंधकार में छोड़कर जा रहे हैं। आगे देखिए, बीनीथ दो रेज्ड एल्म्स, रेज मतलब होता है पुराना, एल्म्स में होता है जंगली वृक्ष, दो मतलब उन, बीनीथ में नीचे, उन पुराने जंगली वृक्षों के नीचे। दैट उस, यू ट्रीज, यू मतलब सदाबहार, ट्रीज मतलब वृक्ष, और शेड में छाया, और उस सदाबहार वृक्ष की छाया के नीचे। एक बार फिर देख लीजिए, उन पुराने जंगली वृक्षों के नीचे और उस सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे। वेयर जहाँ ह्यूज उगे हुए हैं, ह्यूज मतलब उगना, द टर्फ सूखे घास, टर्फ में होता है सूखे घास, जहाँ पर सूखे घास उगे हैं। इन मेनी अ मोल्डिंग हिप, मोल्डिंग मतलब झड़ते हुए, ही मतलब ढेर, मेनी मीन्स कई, कई झड़ते हुए ढेर के ऊपर, कई झड़ते हुए ढेर के ऊपर सूखे हुए घास उगे हैं। इच इन हिज नेरो सेल फॉर एवर लेट, लेट मतलब लेटना है, दफनाना, फॉर एवर में हमेशा के लिए, सेल मीन्स होता है कब्र, नेरो मीन्स सक्रिय, हिज मतलब अपने, इच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक लोग अपने सक्रिय कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए या दफनाए गए हैं। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेलमेट स्लीप, और उस कब्र में कौन दफनाया हुआ है? द रूड फोरफादर्स, फोरफादर में होता है पूर्वज, ऑफ द हेलमेट, हेलमेट एक गांव का नाम है,
हेलमेट गांव के पूर्वज जो है उस सक्रिय कब्र में हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। असली मतलब सोना था, दफनाए गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हेलमेट गांव के पूर्वज को प्रत्येक लोगों को अपने सक्रिय कब्र में हमेशा के लिए दफनाया गया है। द ब्रीजी काल, ब्रीजी होता है ठंडी हवा, ठंडी हवा काल में आवाज़ होता है ऑफ इंसेस ब्रीथिंग, इंसेस ब्रीथिंग मतलब होता है सुगंधित। मोन मीन सुबह, सुबह की, ध्यान समझिए, सुबह की ठंडी हवा और सुगंधित हवा की आवाज़, सुबह की ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज़। द स्वॉलो ट्विटरिंग, स्वॉलो में होता है अबावेल बर्ड यानी अबावेल चिड़िया, ट्विटरिंग चहचहाना। द स्ट्रा बिल्ड शेड, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड, शेड मीन्स घर है या नेस्ट बोल सकते हो। बिल्ड मीन बनाया हुआ, स्ट्रा मतलब तिनके, तिनके से बनाए हुए घर से। एक बार फिर देख लीजिए, अबावेल चिड़िया का चहचहाना उसके अपने तिनके से बनाए हुए घर से। अबावेल चिड़िया का चहचहाना, सॉरी ध्यान समझिए, अबावेल चिड़िया का चहचहाने की आवाज़ उसके अपने तिनके से बनाए हुए घर से। एक बार फिर देख लीजिए, ठंडी हवा और सुगंधित हवा, सुबह की, फिर सुबह की ठंडी और सुगंधित हवा का आवाज़ और अबावेल चिड़िया का उसके अपने तिनके से बनाए हुए घर की आवाज़, चहचहाने की आवाज़। द कॉक्स श्रील क्लेरियन, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, श्रील मतलब तीखा, क्लेरियन आवाज़, मुर्गे की तीखी आवाज़। और या द इंचोइंग हॉर्न, हॉर्न में बिगुल होता है और इंचोइंग मतलब प्रतिध्वनि, और बिगुल की प्रतिध्वनि की आवाज़। ध्यान समझिएगा इन सबको। नो मोर, अब नहीं, सेल राउज, उठा सकते हैं या जगा सकते हैं, राउज में उठाना, देव उन्हें यानी जो दफनाए गए हैं, इन सब चीज़ों का आवाज़ जो है अब उन्हें जगा या उठा नहीं सकते। फ्रॉम देयर लवली बेड, उनके अपने सुंदर बिस्तर से, लवली में सुंदर, बेड में बिस्तर। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रत्येक लोग अपने सक्रिय कब्र में हमेशा के लिए दफनाए गए हैं। द रूड फादर ऑफ द हेलमेट स्लीप, और वे लोग हेलमेट गांव के पूर्वज हैं। द ब्रेजी काल ऑफ इंकेज ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज़, काल मीन्स आवाज़, और अबावेल चिड़िया का, अबावेल चिड़िया का उसके अपने तिनके से बनाए हुए घर से चहचहाने की आवाज़ और मुर्गे की तीखी आवाज़ तथा बिगुल का प्रतिध्वनि का आवाज़ अब उन्हें जगा नहीं सकता, उठा नहीं सकता उनके अपने सुंदर बिस्तर से। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, मोक मीन्स होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना, देयर मीन्स उनके, यूजफुल मतलब होता है उपयोगी, टॉयल में कठिन परिश्रम। सो फ्रेंड्स थोड़ी सी लाइट चली गई थी। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, एम्बिशन में महत्वाकांक्षी व्यक्ति, किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मत उपहास करने दो उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का। लेखक कह रहे हैं कि किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का उपहास मत करने दो। मोक में उपहास करना, मजाक उड़ाना। देयर जो आया वो उस कब्र में दफनाए गए व्यक्तियों की बात कर रहा है लेखक। देयर होमली जॉयस, उनके साधारण आनंद का, होमली जॉयस में साधारण आनंद, खुशी। एंड और डेस्टिनी ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मतलब अंधकार से युक्त, अंधकार से भरा हुआ, और डेस्टिनी मतलब भाग्य, और उनके अंधकार युक्त भाग्य का। लेखक का कहना है कि किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का, उनके साधारण खुशी का और उनके अंधकार युक्त भाग्य का उपहास मत करने दो, मजाक मत उड़ाने दो। नौर ना ही ग्रेंडुअर शाही व्यक्ति को अर्थात शानदार व्यक्ति को हियर सुनने दो विथ अ डिसडेनफुल स्माइल, घृणापूर्वक मुस्कान के साथ, डिसडेनफुल मतलब घृणापूर्वक, और न ही किसी शाही व्यक्ति को सुनने दो उसके घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ या मुस्कान के साथ। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द
पुअर। एनल में होता है इतिहास, सिंपल में साधारण, शॉर्ट में संक्षिप्त, पुअर में गरीब। गरीब के संक्षिप्त और साधारण इतिहास को किसी भी शाही व्यक्ति को सुनने मत दीजिए। द बोस्ट ऑफ हेल्डेरी, बोस्ट ऑफ हेल्डेरी मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाला। द पंप ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन करने वाला। एंड और ऑल डेट ब्यूटी, और उस सभी सुंदरता यथा जो बहुत सुंदर हो। ऑल दैट वेल्थ, उन सभी धन का, वेल्थ में धन होता है, इवर गेव, जो उसे दिया गया, गेव में देना। अतः लेखक करना है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में जन्म लिया हो उस पर घमंड करे, या अपने शक्ति का घमंड करे, या अपनी सुंदरता का घमंड करे, या उस धन का घमंड करे जो इसे कभी दिया गया हो। अवेट्स, इंतजार करते हैं। अलाइक, एक समान। द इनविटेबल आवर, इनविटेबल आवर मीन ऐसा समय जो किसी का इंतजार न करता हो, अर्थात मृत्यु। सभी लोग एक समान इंतजार करते हैं मृत्यु का। द पथ ऑफ ग्लोरी, पथ में रास्ता, मार्ग, ग्लोरी में वैभव या सफलता। सफलता का मार्ग लीड जाता है बट टू द ग्रेव, कब्र की ओर। देखते हैं, गिरजाघर में शाम को बजने वाली जो घंटी वह धीरे गति से बज रही है। उस घंटी की आवाज़ दिन की समाप्त होने को दर्शा रही है, बता रही है। रमाते हुए पशु चारागाह से धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, और किसान दिन भर का काम करके थक के वे भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और इस संसार को तथा लेखक को उस अंधकार में छोड़ दे रहे हैं। उन पुराने जंगली वृक्षों के नीचे और उस सदाबहार वृक्ष के छाया के नीचे कई झड़ते हुए ढेर के ऊपर सूखे घास उगे हुए हैं। प्रत्येक लोग अपने सक्रिय कब्र में हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। और किसको दफना दिया गया है? हेलमेट गांव के पूर्वज को, हेलमेट गांव के पूर्वज को उनके सक्रिय कब्र में हमेशा के लिए दफना दिया गया है। सुबह की ठंडी और सुगंधित हवा की आवाज़, अबाबिल चिड़िया के उसके तिनके से बनाए हुए घोंसले से चहचहाने की आवाज़, मुर्गे की तीखी आवाज़ और बिगुल की प्रतिध्वनि की आवाज़ अब उन्हें कभी उठा नहीं सकते, जगा नहीं सकते उनके अपने सुंदर बेड से, यानी बिस्तर से। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का उपहास मत करने दो, और न ही उनके साधारण खुशी का, और न ही उनके अंधकारयुक्त भाग्य का। और किसी शाही व्यक्ति को मत सुनने दो उसके अपने घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ एक गरीब व्यक्ति के साधारण और संक्षिप्त इतिहास को। एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में जन्म लिया हो उस पर वह घमंड करे, या अपने शक्ति पर घमंड करे, या अपनी सुंदरता पर घमंड करे, या फिर उस धन पे घमंड करे जो उसे दिया गया था। इसमें लेखक जो बता रहा है कि यदि कोई धनी व्यक्ति हो तो वह भी गरीब व्यक्ति की तरह एक इनविटेबल यानी मृत्यु का एक समान ही इंतजार करते हैं, अर्थात कि कोई गरीब व्यक्ति या फिर धनी हो, सबको एक दिन मरना ही है। द पथ ऑफ ग्लोरी, सफलता का मार्ग जाता है कब्र की ओर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसके पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का जितना भी स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेस्ट एक एक करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।